हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यौगिकों को नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें यौगिक दे रखे हैं एथेनेल, प्रोपेनेल, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। हमें कुछ यौगिक दे रखे हैं और इन यौगिकों को हमें क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। और किसके प्रति करना है क्रियाशीलता? वो भी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। ठीक, तो हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होती है? एल्डिहाइड तथा कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता को हमें बताना है। अब देखिए, पहली बात तो जो नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता होती है वो किस किस चीज पर निर्भर करती है? वो 1/त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा जितनी कम होगी उसके प्रति नाभिक स्नेही योगात्मक उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरा हमारे पास जो इसका कारण है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। ये किस पर प्रभाव करती है? इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या लगता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो यौगिक दे रखे हैं इसके अंदर हम त्रिविम बाधा से इस प्रश्न को करने वाले हैं। तो एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड वो कीटोन की तुलना में कम त्रिविम बाधा रखता है। ये किसका क्रम है? त्रिविम बाधा का। त्रिविम बाधा का क्रम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, कीटोन में ज्यादा होती है। ठीक है ना, कीटोन के अंदर, कीटोन में क्योंकि दोनों तरफ क्या होते हैं, बड़े समूह होते हैं एल्किल समूह, इसलिए कीटोन के अंदर त्रिविम बाधा ज्यादा होती है। इसलिए हम कहेंगे कि कीटोन की तुलना में एल्डिहाइड जो है वो नाभिक स्नेही के प्रति ज्यादा क्रियाशीलता प्रदर्शित करेंगे। तो ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन की तुलना में प्रोपेनेल और एथेनेल तो ज्यादा ही करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोपेनेल और एथेनेल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन। ब्यूटेनॉन, क्योंकि ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन है इसलिए इसके अंदर ज्यादा त्रिविम बाधा होगी, और प्रोपेनॉन में 3 कार्बन है इसलिए इसमें कम होगी। प्रोपेनेल में उससे कम होगी, और एथेनेल में सबसे प्रोपेनेल में इससे ज्यादा होगी, और एथेनेल में सबसे ज्यादा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएगा एथेनेल, क्योंकि इसके अंदर त्रिविम बाधा सबसे कम होगी। एक ये एल्डिहाइड है तो या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया सबसे ज्यादा यही देने वाला है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव भी कम पड़ रहा है इसलिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।